हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आपका हमारे चैनल में क्लिप केस टीपीओ के में। तो फ्रेंड्स, 2026 में आंवला की एकादशी कब है, इसका पूजन कैसे करें, क्या क्या एकादशी के दिन हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी विधि आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो वीडियो का अंत तक देखिए बिना स्किप किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं हम एकादशी की पूजन विधि, किस तरह से हमको शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप मंदिर में पूजा करने जाते हो, आंवले के बाहर पूजा करने जाते हो वृक्ष, तो हम पूजा बाहर वृक्ष की कर सकते हैं। अगर बाहर वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, हम आंवले की पूजा घर में ही करते हैं, तो हम इस तरह से पूजा करेंगे। आपको पूरी पूजन विधि बताती हूँ, आप देखिए। तो सबसे पहले मैंने जिस जगह पूजन करना है उस जगह साफ़ किया है। साफ़ करके फिर हल्दी से चौक लगाया है। अगर आप हल्दी से लगा सको, हल्दी या गेरू से लगाओ, तो हम गेरू या हल्दी दोनों से अच्छी से सफाई कर सकते हैं, चौक लगा सकते हैं। चौक लगाने के बाद में हम अगर रंगोली के कलर हो तो हम रंगोली भी अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि पूजा के लिए तो जितना सुंदर हो उतना सुंदर बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ आटे से लगाया है। आप लोगों पे अगर रंगों से आ रही है तो आप लोग रंगों से रंगोली बना सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम गेहूँ, देखो क्योंकि जो अनाज है, अनाज उस दिन नहीं खाते हैं, तो मैंने तिली का थोड़ा सा, क्योंकि खाली चौक को नहीं छोड़ते, तो तिली थोड़ी सी उस पर डाल दी है। क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, तो तिली का हम यूज कर सकते हैं। फिर मैंने एक पटा रखा, पटा पे मैंने कपड़ा बिछाया, वहीं मैंने आंवले का अपना वृक्ष का गमला रख दिया, जिससे कि है ना पूजा शुरू की जा सके। और क्या है, अगर हम यही विधि हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो हम कर सकते हैं, या आंवले के वृक्ष की बाहर पूजा करनी है तो पूजन विधि यही है। लेकिन मैं घर पे कर रही हूँ। कोई कोई मंदिर पे जाके कर सकता है, कोई घर पे भी कर सकता है। भगवान का दिल से स्मरण करें। एकादशी के दिन हमको चावल और वैसी चीज़ें होनी चाहिए, प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हो सके तो एकादशी से एक दिन पहले से हमको ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत रख हो सको तो अच्छा है। अगर मतलब कम से कम पूजन के बाद ही हम कुछ अपना फलाहार करें, अगर सारा दिन व्रत रख सको तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि व्रत के में फलाहार वगैरह खा सकते हैं शाम के समय, या दोपहर में अगर ज़्यादा किसी पे नहीं रख, हमको भोजन नहीं करना एकादशी के दिन। एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं, और ख़ासकर अन्न तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ लड्डू गोपाल को अपने को विराजमान कर लिया है। अगर आप पे लड्डू गोपाल नहीं हो तो आप विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा को भी यहाँ रख सकते हैं। मेरे पास लड्डू गोपाल जी थे तो मैंने लड्डू गोपाल को अपने को विराजमान कर लिया है, पाटे पे कपड़ा बिछा के। फिर मैंने गुलाल रख दिया है, रोरी रख दी है। आप भी गुलाल या रोरी, आपके पास जो भी हो वो आप रख सकते हो। अगर और आंवले की एकादशी को हमको आंवला कहते हैं दान करना चाहिए, आंवले की पूजा करनी चाहिए, आंवला खाना चाहिए। जब हम द्वादशी पे करते हैं, द्वादशी को पे ही बताती हूँ आपको। तो द्वादशी पे हम ये सारी चीज़ पहले, सबसे पहले हम सीधा निकालते हैं। सीधा निकालने के बाद में हम अपना व्रत का पारण करते हैं। पारण विधि, पारण का समय सुबह 6 बजे से लेके दोपहर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक है सुबह पारण का समय। उस समय हम पारण करें। तो सबसे पहले हम पूजन विधि शुरू करते हैं। तो पहले हमने गणेश जी भगवान का स्नान कराया भाव स्वरूप। फिर हमने लड्डू गोपाल का स्नान कराया और दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित सबसे पहले कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो हमको दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। तो भाव स्वरूप हमने इनको स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद में हमने रोरी का तिलक लगाया लड्डू गोपाल को और गणेश जी भगवान को। सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को लगाएंगे, फिर हम लड्डू गोपाल को लगाएंगे, और दीपक का पूजन भी हम करेंगे। मैंने फिर अपने जो आंवले के वृक्ष का गमला था उसको भी थोड़ा सा तैयार कर दिया, डेकोरेट किया है, उनकी पूजा भी की है। आंवले के पेड़ में भी हमको जल सिंचित करना चाहिए थोड़ा सा। तो भाई कहते हैं ना कि आंवले की वृक्ष की पूजा है सबसे अनिवार्य है आंवले की एकादशी को दिन। आंवला एकादशी के दिन हमको आंवला खाना चाहिए, दान देना चाहिए, और आंवले की वृक्ष की पूजा विशेष कर करनी चाहिए भाव स्वरूप। और हमने पूजा करते हैं तो हमको आंवला एकादशी एक बड़ी एकादशी में गिनी जाती है। कहते हैं एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य होता है एकादशी के व्रत का। तो फिर मैंने जो वस्त्र स्वरूप
कलावा समर्पित किया है। अगर वस्त्र हो वहाँ पे तो वस्त्र समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ हो तो मेरे पास जनेऊ नहीं था तो फिर मैंने वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित किया है। पहले मैंने गणेश जी भगवान को अर्पित किया, फिर विष्णु भगवान को, और जो इनको जो अपने वृक्ष हैं आंवले के वृक्ष को भी। फिर मैंने रोरी लगा के पुष्प अर्पित किए गणेश जी भगवान को। और पुष्प हम किसी भी कलर का ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको एक पर्टिकुलर एक ही कलर का पुष्प ले, चाहे तो पीला ले लें। मेरे घर पर जो पुष्प थे मैंने वह समर्पित किए। आपके पास हो तो आप वरना मार्केट से भी परचेस कर सकते हो आप। फिर मैंने प्रसाद स्वरूप आंवला और केला अर्पित किया गणेश जी भगवान को। और जो हमारे लड्डू गोपाल के लिए हमको विशेष कर तुलसी जरूर रखनी चाहिए प्रसाद में, क्योंकि लड्डू गोपाल को तुलसी अति प्रिय है। लड्डू गोपाल जी तुलसी का भोग जरूर लेते हैं, और कहते हैं ना कि कुछ दो या ना दो, उनको तुलसी समर्पित कर दो, लड्डू गोपाल भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। आंवले की एकादशी की मैंने कहते हैं ना भाई अब कथा करनी चाहिए आंवले की एकादशी की पूजा करने के बाद में। पारण करते समय आपको एक बात का भी दूसरे दिन पहले हम जो दान अपना सीधा निकालने के बाद ही हम सुबह मुहूर्त है 6:47 से लेके 9:47 तक, तो हम उस बीच में पारण करें। पारण करने से पहले हमको सीधा जरूर निकालना, सीधे में हम पे जो हो हमारे घर में वो हम निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ तिल समर्पित की है, चावल की जगह एकादशी में हम तिल को यूज़ करेंगे। तो तिल कहते हैं दिए में हम डालते हैं, तो दिए में उतना तिल डालते हैं तो जिससे हमारे कष्ट निवारण होते हैं। फिर मैंने दक्षिणा समर्पित की है और भगवान से हाथ जोड़कर विनती की है कि भगवान अगर इस पूजा में हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमको क्षमा करना और हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगर हम दिए में जैसे तिल तो समर्पित करते हैं, अगर हम दिए में भी तिल डालते हैं तो कहते हैं कि हमारे कष्टों के निवारण होता है। जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे कष्ट भगवान दूर करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गुलाल भी भगवान के मैंने मुख पर लगा दिया है, जिससे होली का सीजन आने वाला है कि भाई होली है 5 दिन, एकादशी होली से 5 दिन पहले पड़ती है, तो वह होली का ही लग जाता है पूरा। भगवान को रंग गुलाल लगाते हैं, इसलिए भगवान को रंग गुलाल एकादशी में जरूर समर्पित करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि भाई भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, इसलिए भाव स्वरूप कुछ भी हो भगवान स्वीकार करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मैंने यहाँ सबसे एंड में परिक्रमा लगाई है। आप 108 परिक्रमा लगा सकते हो, 5 परिक्रमा लगा सकते हो, 7 परिक्रमा लगा सकते हो। मैंने तो 108 परिक्रमा लगाई है क्योंकि मैं 108 परिक्रमा लगाती हूँ। आरती करने के बाद कथा शुरू करेंगे। कथा शुरू, हमारी पूजा पूरी हो चुकी है। अब राधे राधे।